हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अकाउंट्स अवेलेबल है पर। तो देखिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल क्लास 12 शुरुआत कर दी थी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से चला रहे हैं। देखिए, बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेन चैप्टर है, बेस चैप्टर है, लेकिन बेहतर चीजों को करने के लिए, मुश्किल चीजों को करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए बिगिनिंग से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर अब से पहले आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखे, 4 5 नहीं देखे, तो पहले जाके उन्हें देख लें। तो ठीक है, करते हैं जी आज की कंटेंट की शुरुआत। पार्ट 6, अगर अब से पहले वो पार्ट नहीं भी देखे तो ठीक है, सीधा ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बेहतर पढ़ाई के लिए पुराने पार्ट जरूर देखें। लाइन से सारे के सारे आपके पार्ट्स बने हुए हैं, तो पहले जाकर उन्हें देख लें। उन्हें देखेंगे तभी अच्छे से, बिल्कुल आत्मा तक संस्कार में बात ना आ गई तो कहना, तो प्रेम से बोले राधे राधे। आओ जरा करते हैं कंटेंट की शुरुआत। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर ये पार्ट 6 की बात करेंगे हम, जिस पार्ट 6 के अंदर हम लोग कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस नाम को सुन लिया था हमने आपसे पहले, तो इसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करनी है और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से आपके बहुत रेलेवेंट है, जिसमें भ्रम हो सकता है, लेकिन भ्रम में नहीं जाना, ठीक है। तो आओ जरा करते हैं जरा बातों की शुरुआत। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बातें करने वाले हैं मेरे बाबू। अब से पहले इंट्रास्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या बातें जानते हैं हम लोग, कि इंट्रास्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा होता है फर्म के लिए। जो पार्टनर जितनी भी कैपिटल लगाते हैं, बदले में हमें इंट्रास्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, तो एक फर्म को इंट्रास्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चंस के अंदर इंट्रास्ट ऑन कैपिटल की एक परसेंटेज दी हुई होती है, जिस परसेंटेज को आपको कहां अप्लाई करना होता है। अब लाइक क्वेश्चन के अंदर आपकी परसेंटेज दी हुई होगी कि इंट्रास्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, इंट्रास्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इंट्रास्ट ऑन कैपिटल कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। मुद्दे की बात की, इस इंट्रास्ट ऑन कैपिटल की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक परसेंटेज दी हुई है, लाइक 10%। तो सबसे पहला जो रूल और प्रिंसिपल है वो तो यही अपनाना है कि ये परसेंटेज आप कहां जाकर अप्लाई करोगे। तो बहुत ज्यादा आसान है मेरे बाबू। इंट्रेस्ट ऑन लोन, तो लोन पे परसेंटेज लगाएंगे। इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग पे परसेंटेज लगाएंगे। तो इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे जाके परसेंटेज लगाओगे जी आप लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो कैपिटल पे जाके ही तो लगाओगे। हालांकि अब उसके बाद में आती है आपकी एक मेन बात, कुछ मेन कंक्लूजन, कि देखिए कैपिटल तो कैपिटल तो समझ में आता है कि कैपिटल के ऊपर परसेंटेज लगाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। लेकिन कौन सी कैपिटल मतलब साल के शुरुआत की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, या साल के अंत की कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां से कंक्लूजन के फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन्स बनाने हैं और उन कंक्लूजन को जरूर अच्छे से याद रखना है। क्या है जी हमारे कंक्लूजन, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आईओसी है, इज कैलकुलेटेड हमेशा, भाई आपको ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो साल के शुरुआत में जितनी कैपिटल वो चल रही है सब्जेक्ट टू सम चेंजेस। अगर कोई ड्राइंग वगैरह होगी तो कैपिटल कम हो जाएगी, कोई इंट्रोड्यूस कैपिटल होगी, एडिशनल कैपिटल होगी तो वो बढ़ जाएगी। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमेशा साल की शुरुआत के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है जी हमारा, तो वो है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं साल की शुरुआत की कैपिटल के ऊपर, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। यानी यहां से आपको अपने माइंड में यही बनाना है कंक्लूजन कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर ओपनिंग कैपिटल दे दी जाए 1 अप्रैल ही तो होता है साल का शुरुआत, खत्म होता है 31 मार्च, तो अगर 1 अप्रैल की कैपिटल दे दी जाए तो हम खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन दिक्कतें तो आएंगी कब आएंगी दिक्कतें? तो दिक्कतें आएंगी मेरी बाबू तब अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। अगर क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, बैलेंसेस तो गिवन है, लेकिन साल के अंत के बैलेंसेस गिवन है, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो जरा आराम से और जरा ध्यान से। तो बेसिकली अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो सबसे पहले तो आपके मुंह चढ़ जाना चाहिए है ना, कि आपको परेशान हो जाना चाहिए कि अरे ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, इसके ऊपर तो मैं परसेंटेज नहीं लगा सकता, मुझे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी, ये तो क्वेश्चन ने दी ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन को देखने का नजरिया यही होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल मिली तो वेल एंड गुड, सब बढ़िया है, चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल देंगे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो जरा ध्यान से मेरे बाबू, आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, तब जाकर ही आप क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाएंगे। और ये
कैलकुलेट करेंगे कैसे ओपनिंग कैपिटल, तो वो ही तो देखना है आज के इस सेशन में। छोटू सा सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं काफी ज्यादा, तो बने रहें, देखते रहें, ध्यान के साथ, प्रेम से बोलते रहें, बीच बीच में राधे राधे। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए यही बात हुई है हमारी कि अगर ओपनिंग कैपिटल दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब बात यह है कि ओपनिंग कैपिटल निकलेगी कैसे कैसे। तो देखिए, हमारे एक छोटा सा रूल था जो कि हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। क्लास 11th के अंदर एक छोटी सी बात पढ़ी थी। ये बात वैसे देखा जाए तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी तो है तो काफी ज्यादा लॉजिकल सी बात। क्या कि एक होती है साल की शुरुआत की कैपिटल, एक होती है साल की शुरुआत की कैपिटल, और एक होती है साल की अंत की कैपिटल। एक होती है साल की शुरुआत की कैपिटल, एक होती है साल की अंत की कैपिटल। साल की शुरुआत की कैपिटल जितनी भी होती है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई जाएगी तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल लगाई जाएगी तो वही उसके कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर कोई भी पैसा निकाल लिया जाएगा तो उससे कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो ड्राइंग जो की है वो माइनस कर दी जाएगी। अगर कोई भी प्रॉफिट दिया होगा तो वो कैपिटल में मर्ज कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा यानी ऐड कर दिया जाएगा। और इस तरीके से आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं साल के अंत की। देखिए, ये जो ये इक्वेशन थी मैंने लिखी है, ये कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास 11th में भी पढ़ी थी हम लोगों ने। और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी तो उन लोगों के लिए कोई खास टेक्निकल बात नहीं है भाई। साल की शुरुआत की कैपिटल में जितना पैसा एडिशनली लगाया जाएगा वो ऐड किया जाएगा, जितना पैसा निकाला जाएगा वो माइनस किया जाएगा, जितना प्रॉफिट ऐड प्रॉफिट तो ऐड ही करोगे ना आप। हाँ, अगर प्रॉफिट के बजाय लॉस हो तो उसे माइनस करोगे। तो इस तरीके से साल के अंत की कैपिटल निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। तो ये बेसिक सी इक्वेशन काफी ज्यादा आसान है, लेकिन इसी ही बेसिक इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं क्या बात जो हम अभी बोल रहे थे कि अगर कभी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो हम कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा मुद्दा क्या है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए, एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाएंगे, जिस स्टेटमेंट में जो जो चीजें मैं प्लस माइनस लिखूंगा उसका लॉजिक इस इक्वेशन से ही आया है। और वो क्या है, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान, कि भाई ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, ये सब का सब उधर चला जाएगा, आपका उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। यानी क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी चीजें जाकर उधर चली जाएंगी। अब उधर चली जाएंगी तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है हमें, सर जी बहुत कुछ आती है, नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है हमें कि इक्वल के इधर की चीज अगर उधर जाएगी तो उसका साइन पलट जाएगा। यानी क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये एडिशनल कैपिटल जो की है वो उधर जाकर माइनस की जाएगी, ड्रॉइंग उधर जाकर प्लस किया जाएगा, प्रॉफिट उधर जाकर माइनस किया जाएगा, तब जाके आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस के अंदर जहां हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, अगर क्लोजिंग दे देंगे तो हम निकाल लेंगे ओपनिंग कैपिटल। कैसे? एक छोटी सी कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल की। और कैसे करेंगे हम? जहां बिगनिंग करते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से, क्लोजिंग कैपिटल से। तो ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है जी, और इस फॉर्मेट का लॉजिक जो कि है वो इस इक्वेशन से आया है। तो आपकी जो भी साल के अंत की कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी, उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये प्रॉफिट उधर जाकर माइनस होना है, ये ड्राइंग उधर जाकर ऐड होनी है। तो बताओ 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 मेरे बाबू, ड्राइंग क्या होनी है? तो ड्राइंग उधर जाकर ऐड हो जानी है। तो ड्राइंग को करते हो आप ऐड प्लस, ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट है जो इधर तो प्लस का नजर आ रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट को कर देते हैं माइनस 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 माइनस, तो प्रॉफिट को माइनस करते हैं जी। और देखिए, एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में होगी तो उधर जाकर माइनस हो जाएगी, लेकिन यहां क्लास 12th के ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एडिशनल कैपिटल होती नहीं है, तो इसलिए मैं भी लिख नहीं रहा। अगर होगी एडिशनल कैपिटल तो ये भी उधर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी उसको भी मैं यहां पर लिखूंगा, लेकिन वो आमतौर पे होती नहीं है, तो फिर क्या ही बात करनी। तो बस इस तरीके से आपकी साल की शुरुआत की कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। तो देखिए, आपको ये फॉर्मेट अच्छे से माइंड के अंदर रिटेन करना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक का सफर कैसे तय करते हैं। तो काफी आसान, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम लोग जो भी ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग की होगी उसको प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट होगा उसे माइनस कर देते हैं, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाती है। और अगर एक बार वंस एक बार ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपकी परसेंटेज होगी वो आप अपनी ओपनिंग कैपिटल पे लगाएं, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएं। तो छोटी सी बात है, काफी आसान बात है। जरा इसको क्वेश्चन की मदद से देखते हैं तो बात बहुत बेहतर तरीके से संस्कार में ना आ गई तो कहना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जी, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट वाला क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला क्वेश्चन। जहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है, क्वेश्चन की अगर मैं फाइनल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, उन्होंने बोला क्या है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%।
अब देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आई तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा हम तो जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है, जबकि यहां क्या क्वेश्चन के अंदर आपको कोई कैपिटल दी है? हाँ, ये कुछ लॉन्ग शॉर्ट क्या है? लंबू छोटू, ये पार्टनर के नाम है। लॉन्ग और शॉर्ट ये पार्टनर के नाम है। तो आपको बैलेंस शीट बना के दी गई है और बैलेंस शीट 31 मार्च की दी है, ईयर एंड की दी है। बैलेंस शीट तो ईयर एंड पे ही होती है। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट के कैपिटल के बैलेंसेस नजर आ रहे हैं 1,20,000 और 1,40,000, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सीधा इस कैपिटल के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, जैसे कि अब से पहले करते थे कि परसेंटेज देखी नहीं, कैपिटल देखी नहीं, दोनों को अप्लाई कर दिया और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया? तो अब से पहले तो यही करते थे, लेकिन अब तो ध्यान से देखेंगे हम कि ये जो ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं तो बैलेंस शीट में गिवन है, तो और ये तो ये रेंट के बैलेंस हैं, तो बेसिकली आप इसके ऊपर नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आपको तो पहले अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कुछ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो आप पहले अलग से कुछ कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और इस ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में वही काम करना है जो पीछे लिखा था हमने कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड प्रॉफिट माइनस, तो वही काम करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है जी। आओ जरा देखें, तो यहां तो दिखा देंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, और यहां दिखा देंगे हम अमाउंट का कॉलम। लेकिन किसकी अमाउंट का कॉलम? तो देखिए क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो आप उतने कॉलम बनाते हैं। अगर सपोज करो आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं तो आप 3 कॉलम बनाओगे। फिलहाल के लिए 2 पार्टनर हैं, लॉन्ग शॉर्ट, तो आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक लॉन्ग की कैपिटल की कैलकुलेशन और एक शॉर्ट की कैपिटल की कैलकुलेशन। एंड देन बस उसके बाद शुरू हो जाएंगे वही पुराना काम कि सबसे पहले हम ढूंढ के निकालेंगे कि पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, फिर हम कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे कि क्वेश्चन के अंदर अगर ड्राइंग दी होगी, जो जरूर दी होगी, तो ड्राइंग को प्लस कर देंगे। देन इसके बाद में हम प्रॉफिट अगर कोई भी होंगे तो उसको माइनस कर देंगे, और बस इस तरीके से हमारी आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। अब बारी बारी से जरा फिगर ढूंढना शुरू करते हैं कि कहां है हमारी फिगर जो हमें चाहिए। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल तो ये नजर आ रही भाई, लॉन्ग की कैपिटल ये बैलेंस शीट में है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो 1,20,000, और शॉर्ट की कैपिटल ये रही जी हमारी 1,40,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल यही दिखाएंगे हम, 1,20,000 और 1,40,000। देन इसके बाद ड्राइंग ढूंढना शुरू करेंगे जो आमतौर पे बैलेंस शीट के नीचे ही मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। तो दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रू यानी ड्राइंग की है कितनी? 40,000 की, और शॉर्ट ने विड्रू कितना? 50,000 रुपए। तो लॉन्ग ने निकाला है 40, तो लॉन्ग ने की है ड्राइंग 40 और शॉर्ट ने की है ड्राइंग 50,000 की। तो डन, ये 40,000 और 50,000 दोनों के दोनों यहां मर्ज कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। अगली बात और बहुत जरूरी बात, हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट बेसिकली दिया हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि है वो 1.5 लाख रुपए का है। लेकिन अब बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि एक फर्म के अंदर जितना भी प्रॉफिट हो वो सारा ही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया हो। हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम फ्यूचर के लिए रिजर्व भी बना लेते हैं, तो इन्होंने कहा है कि 1,50,000 में से आउट ऑफ विच 1 लाख रुपए के जो कि हैं वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो देखिए माना प्रॉफिट कमाया गया है 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए तो आपने रिजर्व में ही ट्रांसफर कर दिए। इवन वो रिजर्व आपको नजर भी आ रहा है, यहां पर ये जनरल रिजर्व के अंदर 1 लाख रुपए ही नजर आ रहे हैं। तो देखिए 1.5 लाख में से 1 लाख तो आपने रिजर्व में ही ट्रांसफर कर दिए। तो आपने पार्टनर्स को कितने दिए? पार्टनर्स को तो महज बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ही है ना भाई। 1.5 लाख कमाया, 1 लाख रिजर्व फ्यूचर के लिए रख दिया, तो पार्टनर्स को कितना दिया? सिर्फ 50,000। भाई जितना पार्टनर्स को दिया होगा उतना ही तो उनसे लोगे, जितना पार्टनर्स को दिया होगा उतना ही तो यहां माइनस करोगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। हां, अगर बाई चांस कोई रिजर्व की बात ना लिखी होती तो हम पूरे के पूरे 1.5 लाख के हिसाब से ही सोचते, लेकिन क्योंकि रिजर्व की बात लिख दी जिसका मतलब है कि वो पैसा पार्टनर को दिया ही नहीं है, तो ठीक है उस 1.5 लाख में से 1 लाख तो यूं ही हटा दो ना, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही हमने पार्टनर्स को दिए हैं, तो सिर्फ 50,000 का ही ट्रीटमेंट करेंगे। हालांकि अगली और बहुत जरूरी बात, क्या 50,000 का ट्रीटमेंट करेंगे का ये मतलब है कि ठीक है 50,000 ऐसे माइनस कर देंगे? तो जवाब है ना भाई। ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये तो फर्म का प्रॉफिट है, ये तो टोटल प्रॉफिट है जो आपने बांट कर थोड़ा थोड़ा पार्टनर्स को दिया होगा। क्या क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? तो पूरे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि इक्वली दिया गया होगा। तो इक्वली देने का मतलब कि 50,000 का आधा ही दिया होगा हमने लॉन्ग को 25,000,
और आधा ही दिया होगा हमने शॉर्ट को 25,000, तो सिर्फ 25,000 रुपए माइनस किए जाएंगे। तो ये कहां से आए 25,000? इस 50,000 को आधा आधा करके, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में माइनस किया जाता। लेकिन मोस्ट होने वाली गलतियां, सबसे ज्यादा बार होने वाली गलतियां कि ये 50,000 को ही हम 50,000 माइनस कर देते हैं, और ऐसा नहीं करना आपको। 50,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, उसे पार्टनर्स में बांट के माइनस करना है आपको। तो डन, इस तरीके से आपकी निकल के आएगी क्या क्या मेरे बाबू बताओ क्या? तो मेरी निकल के आ जाएगी सर जी ओपनिंग कैपिटल, तो ये माइनस माइनस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जिससे कि आएगा हमारा कितना 1,35,000, और यहां आ जाएगा हमारा कितना 1,65,000। और बस जैसे ही आपकी ओपनिंग कैपिटल आए तो तैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। हमने तो कहा था ओपनिंग कैपिटल मिलते ही हम खुश हो जाएंगे, हम सीधा सीधा तुरंत जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज है उसे अपनी ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे। हाँ, ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे भैया, अगर क्लोजिंग गिवन होगी तो क्लोजिंग पे नहीं लगाएंगे, तो ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल ली हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज है 8%, तो लगा देंगे 8%। यही इसी फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन 8% पर एनम के हिसाब से कर देते हैं। तो इसी ही 1,35,000 के ऊपर 8% हम लोग लगा देंगे, जो कि आ जाएगा कितना 0, 8 5 40, 4, और यहां आएगा 8, और यहां आएगा 10, तो 10,800। और इसी ही 8% को दूसरे पार्टनर की कैपिटल पे अप्लाई करके दूसरे पार्टनर का निकल के आ जाएगा, जो कि आ जाएगा ये 8 5 40, 4, 8, ये आएगा 2, 5, 8 1 8 और 5 13, तो 13,200। तो बस अगर कहीं भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगे और बैलेंस शीट दे दें या क्लोजिंग कैपिटल दे दें, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, और इस तरीके से फिर आप आईओसी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो डन जी डन, ये हो गई हमारी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो इवन आगे चल के भी आपके काफी काम आता है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से माइंड में रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। खैर, इसके अलावा अब आगे क्या एक दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैंने कहा था शुरुआत में कहा था भ्रम में नहीं आना है, क्लैरिटी लेके आनी है। तो क्लैरिटी तो आएगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही। तो अमित भ्रमित वाला ये क्वेश्चन जो अक्सर हमें भ्रम में डाल देता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन आपको भ्रम में नहीं आना, आपको क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन बेहतर तरीके के साथ करना है, और क्वेश्चन में पूरे नंबर लेने हैं। बेहतरीन पढ़ाई यूं ही नहीं होगी आपकी, एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा। जब एक ही क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तभी आपका भ्रम दूर होगा, तभी आपको क्लैरिटीज आएंगी। ये अमित भ्रमित हो, मोली भोली हो, चमन असगर ढोलू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन बार बार करने पड़ेंगे, बहुत बार करने पड़ेंगे, तभी तो आपको क्लैरिटी आएगी, तभी तो आपके नंबर आएंगे। देखिए, कंसेप्ट को सीखना एक बात होती है, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी लेके आना और उसमें परफेक्शन क्रिएट करना और नंबर लेके आना वो दूसरी बात होती है। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सोचते हैं कि जी हमारे नंबर आ जाएंगे। आपके पढ़ाई करके नंबर नहीं आने वाले। सिर्फ एक बार आपने कंसेप्ट को सीख लिया और आपने क्वेश्चन कर लिया और आपको क्वेश्चन आ गया, यहां से बात खत्म नहीं होती, यहां से बात शुरू होती है। नंबर आपके आएंगे या नहीं वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप उस क्वेश्चन को कितनी बार करेंगे। आप परफेक्शन की स्टेज तक वाकई में पहुंचना चाहते हैं या नहीं, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके नंबर आएंगे या नहीं। और परफेक्शन पे कैसे पहुंचेंगे? तो जब आप उस क्वेश्चन को बार बार करेंगे, जब आप उस क्वेश्चन को कम से कम काफी बार करेंगे, जब तक कि आप इस स्थिति में नहीं आ जाते कि क्वेश्चन देखा और आपको सब याद आ गया और आपने सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो आपको इस स्थिति पे पहुंचना है, और वो क्वेश्चन को एक बार समझ के नहीं आने वाली, वो क्वेश्चन को एक बार समझ के फिर करके और फिर बार बार रिपीट करके आने वाली है। तो चीजों के अंदर भ्रम नहीं, क्लैरिटी लेके आनी है, परफेक्शन क्रिएट करनी है, और वो होगा बार बार करके, रिपीट करके, दोहराव करके। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए बढ़ते हैं जी। यहां इस क्वेश्चन के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं कि 8% पर एनम देना है, 8% पर एनम। अब यहां इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अमित भ्रमित ने बिजनेस शुरू किया है, 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल दी हुई है। अरे वाह, 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल दी हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाए तो खुश हो जाओ, है ना, खुश हो जाओ। हालांकि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज तो इन्होंने अच्छी कर दी, क्या कि हाँ ठीक है भैया ओपनिंग कैपिटल मिल गई, अच्छी बात हो गई। यानी वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो कलेश किए थे, वो लंबू छोटू लॉन्ग शॉर्ट वाले क्वेश्चन में, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कुछ तो दिक्कत डाल ही दी होगी इन लोगों ने। हाँ बेशक कुछ तो दिक्कत डाल ही दी है, हालांकि वो दिक्कत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है,
ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लिटरली काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए साल की शुरुआत में इन लोगों की कैपिटल कितनी है जी, 15 लाख रुपए और 9 लाख रुपए। एक छोटी सी टाइमलाइन बनाते हैं। पहली जो टाइमलाइन है वो है अमित की। अमित की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, तो ओपनिंग कैपिटल है सर जी हमारी 15 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 15 लाख रुपए। एक दूसरी टाइमलाइन बनाते हैं, और ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं बनानी है ये टाइमलाइन आपको, ठीक है जी, आपको तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं। तो जो दूसरा पार्टनर है भ्रमित, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, यानी साल की शुरुआत की कैपिटल कितनी है, वो है 9 लाख रुपए सर जी, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने साल के बीच में 1 अक्टूबर 2023 को कुछ तय किया। क्या तय किया, दे डिसाइडेड, हम तय करते हैं कि देयर कैपिटल, इन लोगों की कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। अब से इनकी कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए। और कब तय किया, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब होता है साल का बिल्कुल मिड, साल का बिल्कुल मिड। यहां साल के बिल्कुल बीच में इन्होंने तय किया कि हमारी कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है कि 12 लाख 12 लाख 12 लाख कैसे हो जाएगी है, तो भाई कुछ भी सोचने से कुछ नहीं हो जाता, करने से ही होगा। ये पार्टनर कह रहे हैं हमारी कैपिटल इतनी हो जाएगी, क्या ऐसे ही हो जाएगी, नहीं, कुछ करना पड़ेगा। आपके भी सोचने से कुछ नहीं होगा कि नंबर लेके आएंगे, उसके लिए करना पड़ेगा जी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो आपको गेन होगा। जो हम गेन सेक्रीफाइस पढ़ते हैं हमारी पार्टनरशिप में, वो कुछ और नहीं, जिंदगी का ही सीधा सा उसूल है कि आपको गेन करने के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप जितना सेक्रीफाइस करोगे आज, आपको भविष्य में उतना गेन जरूर होगा। अगर थोड़ा कम ज्यादा आज गेन हुआ भी है तो जल्द ही आगे चलकर वो कंपनसेट जरूर हो जाएगा। आप आज सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहते, अपने आनंद को त्यागना ही नहीं चाहते, घूमना फिरना चाहते हैं, आज ही गेन लेना चाहते हैं, तो फ्यूचर में सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा। फ्यूचर में गेन करना है, कुछ अच्छा बन के दिखाना है, तो आज सेक्रीफाइस नीडेड है। गेन सेक्रीफाइस जो अकाउंट से पढ़ते हैं कुछ और नहीं, असल जिंदगी ही तो है। खैर, तो बेसिकली ये जो पार्टनर हैं ये कह रहे हैं कि 15 लाख से 12 लाख हो जाए, तो ऐसे कैसे हो जाए जी, 9 लाख से 12 लाख हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए। तो बेसिकली ऐसे कैसे, बात तो सही है, ऐसे कैसे, लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूं ये करेंगे क्या, तो ठीक है, आसान सी बात है कि भाई ये 15 लाख की 12 लाख करनी है, इसे कैपिटल कम करनी है, तो ये ड्राइंग कर लेगा, ये तो कर लेगा ड्राइंग। और इसे 9 लाख से 12 लाख करना है, तो भाई इसे अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, तो इसे पर्सनल लेवल पर पैसा लेके आना पड़ेगा, इसे पर्सनल लेवल पर अपना थोड़ा सा पर्सनल फंड्स अपने बिजनेस फंड्स में मिलाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ पैसा लेके आएगा, ये जो भ्रमित नाम का पार्टनर है ये तो पैसा लेके आएगा। कितने, 3 लाख रुपए, 9 को 12 बनाने के लिए 3 लाख रुपए लाने पड़ेंगे, और ये जो कि है ये पैसा निकाल ले जाएगा। मगर हमारा मुद्दा वो नहीं है। देखिए आपको बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट जो भी आपको करनी है आप कर लो, चाहे आपको इंट्रोड्यूस करना हो पैसा, जैसे जो भ्रमित है वो पैसा लेके आएगा, और अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप वो कर लो, ठीक है, कर लेंगे। अमित जो कि है वो विड्रॉ कर लेगा, लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमें तो जो कि है वो इंट्रासोन कैपिटल कैलकुलेट करना है, इंट्रासोन कैपिटल कैलकुलेट करना है भ्रमित का और अमित का, सीधी सी बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो लगेगा कैपिटल के बैलेंस पे। अब आप एडिशनल कैपिटल लाओ, ड्राइंग लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लगेगा कैपिटल के बैलेंस पे। और कैपिटल के बैलेंस की अगर मैं कहानी आप लोगों को समझाऊं तो वो तो बड़ी आसान और छोटी सी है। देखिए साल की शुरुआत की कैपिटल 15 लाख थी, अगर मैं अमित की बात समझाऊं तो साल की शुरुआत की कैपिटल 15 लाख थी। ये 15 लाख 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 शुरुआती 6 महीने के लिए बैलेंस 15 लाख ही रहा होगा। उसके बाद इसने ड्राइंग कर ली होगी, जिसकी वजह से इसकी कैपिटल का बैलेंस बाद में 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख हो चुका होगा। यानी इस तरह की सिचुएशन में फिर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है मेरे बाबू, कि शुरुआती 6 महीने के लिए कैपिटल का बैलेंस आपकी 15 लाख रहा है, तो 15 लाख के ऊपर हम लोग अपनी इंट्रासोन कैपिटल का रेट लगा देंगे जो कि हमारा 8%, और ये कैलकुलेशन चलेगी सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद में तो 12 लाख पे इंट्रासोन कैपिटल कैलकुलेट होगा, तो 12 लाख के ऊपर फिर लगा देंगे कितना, 8%, और अगेन ये भी कैलकुलेशन चलेगी 6 महीने के लिए, और फिर कर देंगे दोनों इंट्रासोन कैपिटल को प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और लगभग सेम वही बात पड़ेगी भ्रमित के केस में कि शुरुआत में कितनी थी कैपिटल, 9 लाख, तो शुरुआती 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख शुरुआती 6 महीने के लिए तो ये कैपिटल का बैलेंस रहा होगा 9 लाख। लेकिन बाद में फिर ये फालतू पैसा ले आया होगा, और लेके आने के बाद क्या, लेके आने के बाद इसकी कैपिटल हो गई होगी 12 लाख 12 लाख 12 लाख, यानी कि जो इनका डिजायर्ड बैलेंस था। तो डन, यहां पर भी शुरुआती 6 महीने के लिए तो जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 9 लाख के ऊपर, 9 लाख के ऊपर 9 लाख के ऊपर 8% इंटू 6/12, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज फॉर ओनली 6 मंथ्स। और बाद में होगी 12 लाख के ऊपर, तो 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12,
तो कुछ ऐसे करके बातें हैं, एंड देन दोनों इंट्रासोन कैपिटल को मर्ज कर देंगे हम लोग, बात हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहां से हम निकालें तो ये आ जाएगा कुछ कितना, 60,000 रुपए, 60,000। और इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं जो कि आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका कुछ 48,000। तो टोटल इंट्रासोन कैपिटल जो अमित का बनेगा वो बनेगा आपका 1,08,000 रुपए। और ऐसे ही यहां पर पहले पार्टनर की इस पहली कैलकुलेशन को सोल्व करके आएगा 36, और दूसरी वाली को तो सोल्व करके वही आना है 48। तो बस इन दोनों चीजों को जोड़ देंगे हम लोग, जिससे कि टोटल इंट्रासोन कैपिटल बनेगा 84,000। बात हमारी खत्म हो गई। बल्कि इस क्वेश्चन को भविष्य के लिए माइंड में रिटेन रखने के लिए आप ये भी सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। कि देखो दोनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल अलग अलग है, एक की 15 लाख है, एक की 9 लाख है। बाद में इन्होंने साल के अंत पर कुछ, साल के बीच में कुछ तय किया कि हमारी कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए। तो ठीक है, बाद में तो शुरुआत में हम किस पे कर रहे हैं, शुरुआत में कर रहे हैं हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेशन, शुरुआत में कर रहे हैं हम ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेशन। शुरुआती 6 महीने के लिए कैलकुलेशन चलिए ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, और बाद में ये कैलकुलेशन किस पे चल रही है, ये चल रही है डिजायर्ड बैलेंस पे, जितना ये बैलेंस चाहते थे। तो भाई सीधी सी बात है, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपके कंक्लूजन एकदम क्या रेडीमेड होने चाहिए। ठीक है, कस्टमाइज नहीं, रेडीमेड सॉल्यूशन आपका होना चाहिए। तो रेडीमेड सॉल्यूशन इज दिस कि आप सबसे पहले शुरुआती 6 महीने के लिए आपने कैलकुलेशन कर दी क्या, ओपनिंग बैलेंस पे, और बाद वाले 6 महीने के लिए कैलकुलेशन कर दी डिजायर्ड बैलेंस पे, जो इन्होंने सपना देखा था कि भाई हमारी कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए। तो बाद के 6 महीने के लिए आपने ये कैलकुलेशन कर दी 12 लाख रुपए के ऊपर। तो बस बात खत्म हो गई हमारी। तो डन जी डन, इसी के साथ बात खत्म, सेशन खत्म। लेकिन क्या बातें खत्म नहीं जी, बातें खत्म नहीं, बातें तो चलती ही रहेंगी। लेकिन ये पार्ट 6 को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत, समस्या, समाधान अगर चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो डन, फिलहाल के लिए इतना ही, और अगले पार्ट जल्द ही आता रहेगा। पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें, पार्ट 3 नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा तो उन्हें जरूर देख लें। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।